बचाने निकले हैं। आवाज दो। नमस्कार, मैं शम्स कलीम। आज एएमयू से चलकर एएमयू के छात्र जंतर मंतर पर आए हुए हैं। मैं बता दूं कि तारिक मंसूर के बाद अब तक कोई वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं हुआ। इसी को लेकर एएमयू के छात्र इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एएमयू के छात्र, स्टूडेंट एक्टिविस्ट। उनसे हम जानते हैं जंतर मंतर पर आने की जरूरत पेश क्यों आई, क्या यहां से कुछ हल निकल सकता है? देखिए, जब जब जुल्म होता है तो उसके खिलाफ लड़ने के तरीके लोग इख्तियार करते हैं, जिसमें एक तरीका ये प्रोटेस्ट भी है। और हमें उम्मीद है कि यहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ है उससे हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में जाएगी और हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, कम से कम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वाइस चांसलर का पैनल जल्द से जल्द बनाया जाए। मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या रीजन है जो अब तक वाइस चांसलर को अपॉइंट नहीं किया गया? देखिए, रीज़न क्या है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस इदारा है और ख़ास करके मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल सेंटर भी है और वहाँ से मुस्लिम लीडरशिप प्रोड्यूस होती है। जब मुस्लिम लीडरशिप प्रोड्यूस होती है तो मुसलमानों को वो लीडर्स मिलते हैं जो मुसलमानों के मसाइल को पार्लियामेंट में उठाते हैं या सड़कों पे उठाते हैं और उनके लिए काम करते हैं। तो सरकार ये नहीं चाहती है कि इस तरीके के लीडर्स वहाँ से प्रोड्यूस हों और उस इदारे में डेमोग्राफिक चेंज, सरकार का एक मंसूबा है कि वहाँ डेमोग्राफिक चेंज हो, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि MBBS का जो एंट्रेंस है वो सेंट्रल कर दिया, CUET के थ्रू कुछ कोर्सेज को। तो वहाँ जो ऑटोनॉमी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इंतजामिया से अलीगढ़ में आप लोगों से कुछ बात हुई, उनका कुछ सोल्यूशन कुछ निकला? आज से तकरीबन 6 महीने पहले हम लोगों ने इस एक्ट को लेकर के बात की थी कि इस ऑटोनॉमी पे हुकूमत हिंद का एक लेटर आया था जिसपे उनसे पूछा गया था कि ये चीज़ें आप चेंज कर दीजिए। हुकूमत हिंद ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को ये इंस्ट्रक्शन दिए थे, कुछ चीज़ें उसमें चेंज कर दिए। तो हमने उनसे सवाल किए कि आपने उन इंस्ट्रक्शन को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया, यानी कि कम से कम एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एमयू कोर्ट में उन लेटर्स को लाना चाहिए और उन पे गुफ्तगू होनी चाहिए। जो डेमोक्रेटिक निज़ाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वाइस चांसलर अपने लेवल पर सारे फैसले कर ले। तो हमने उनसे बात की और अपने सारे जो जितने भी हमारे कंफ्यूजन्स हैं, जो हमारे एक तरीके से कहिए जो हमको लगता है कि ये खतरा है, वो सब उनके सामने रखा, लेकिन उन पे कोई बहुत माकूल जवाब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का या वाइस चांसलर का नहीं मिला। जैसे कि जो एएमयू में स्टूडेंट यूनियन होता है, अब तक 2018 के बाद नहीं हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहता है कि उनके काम के खिलाफ कोई एक आवाज उठे जिससे कि वो अपने सही और गलत सारे तरीके के काम कर सके। अब स्टूडेंट यूनियन हमेशा अपनी आवाज बुलंद करता है और जो भी गैर कानूनी या गलत काम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमेशा से स्टूडेंट यूनियन ने इस पर आवाज अपनी बुलंद की है। इसके अलावा देश के और आप इंटरनेशनल लेवल पर भी बात करें तो स्टूडेंट यूनियन हमेशा से अपनी आवाज बुलंद करते रहे स्टूडेंट यूनियन के जरिए से, जिसको हुकूमत हिंद भी नहीं चाहती है और एएमयू इंतजामिया भी नहीं चाहता है कि स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से रखें और वो एक इंटरनेशनल मीडिया में एक मुद्दा बने, जो सबके सामने आए, जो उनके मतलब गैर कानूनी काम है वो सबके सामने आए, गलत काम है सबके सामने आए, ये कोई नहीं चाहता है। बस आपसे आखिरी सवाल कि यहाँ पे अभी जो प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग सब एएमयू से आए हुए हैं, क्या कुछ नतीजा निकल सकता है, ये उम्मीद है कुछ? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक शेर है बहुत खूबसूरत के दिले ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। तो हमें उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट।